आगे बढ़ेंगे, बात ईरान और इजराइल की करेंगे। आपको बता दें कि किस तरीके से ईरान ने अब ये कसम खा ली है कि वो इजराइल पर हमला करके रहेगा। इसको लेकर आए दिन तैयारियों की जो तस्वीरें हैं, खबरें हैं, सामने आ रही हैं। किस तरीके से ईरान ने तैयारी की है, आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। कभी भी बज सकता है थर्ड वर्ल्ड वॉर का सायरन। इजराइल और ईरान के बीच कभी भी छिड़ सकती है जंग। ईरान ने इजराइल को तबाह करने की कसम खाई है। ईरान ने अपने साथी चरमपंथी समूहों को जंग के लिए तैयार रहने का फाइनल मैसेज भेज दिया है। हमास चीफ इस्माइल हानिया की तेहरान में घुसकर हत्या के बाद ईरान और इजराइल में तनाव चरम पर है। ईरान ने हमले की पूरी प्लानिंग बना ली है। ईरान का ऑपरेशन ब्लैक फ्राइडे। हानिया के मारे जाने से बौखलाए खेमनेई। ईरानी फौज को ईरानी नेता ने खुली छूट दी। शुक्रवार को हानिया को कतर में दफनाया, इसीलिए फ्राइडे को ही बदला लेने की तैयारी। किसी भी वक्त चौतरफा हमला करेगा ईरान। एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ग्रुप फैसला लेगी। ग्रुप में हमास, हिजबुल्लाह, हूती विद्रोही गुट एक साथ। दोस्त को बचाने अमेरिका ने बनाया कवच। यूएस ने वॉरशिप लड़ाकू विमान तैयार किए। फाइटर जेट्स, एयरक्राफ्ट कैरियर भेज रहा है यूएस। सेंट्रल कमांड फोर्स के चीफ इजराइल गए थे। ईरान ने मुस्लिम देशों को धमकी भी दी है। ईरान ने कहा कि अगर कोई देश इजराइल पर हमला करने से रोकेगा तो ईरान उस पर कार्रवाई करेगा। ऐसे में मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ गया है। ईरान ने जिन देशों को सीधे तौर पर धमकी दी है, ये देश दबी जुबान से इजराइल का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। ऐसे में ईरान डरा धमकाकर मुस्लिम देशों को जबरदस्ती इजराइल के खिलाफ जाने को मजबूर कर रहा है। इजराइल पर हमले के खतरे को देखते हुए एयर इंडिया ने तेल अवीव से आने जाने वाली सभी उड़ानों को रद्द कर दिया है। ऐसे में क्या जल्द ही युद्ध का बिगुल बजने वाला है, ये बड़ा सवाल है। रिपब्लिक तो आपने देखा कि किस तरीके से ईरान तैयारी करके बैठा है, लेकिन ईरान का टेरर नेटवर्क क्या है वो भी हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस नेटवर्क के जरिए जो है वो ईरान ये तैयारी कर रहा है। आपको बता दें कि ईरान का सबसे क्रूर प्रॉक्सी हिजबुल्लाह के पास में करीब 2.5 लाख लड़ाके हैं और लगातार इजराइल पर वो हमले करते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसी के साथ में हम बता दें कि यमन के हूती में स्थापना 1990 के दशक में हूती की स्थापना यहां पर की गई थी। 2014 में मजबूत बनकर उभरा हूती और यमन के बड़े हिस्से पर हूतियों का नियंत्रण भी बताया जाता है। ये ईरान के साथी हैं जो टेरर नेटवर्क हम आपको बता रहे हैं। और इराक में शिया मिलिशिया यानी कि अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने यहां पर प्रभाव बढ़ाया, शिया चरमपंथी गुटों को खड़ा होने में मदद की थी और शिया चरमपंथी समूह अमेरिका पर हमले भी करते हैं। ये टेरर नेटवर्क है एक बड़ा जो हम आपको यहां पर बता रहे हैं। तो टेरर नेटवर्क के बारे में आपने यहां पर जाना, लेकिन अब चलिए अब आपको बता देते हैं कि इजराइल की ओर से क्या प्लान किया गया है। इजराइल किस तरीके की तैयारी कर रहा है, क्योंकि ईरान तो अब बौखला चुका है और सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि वो हमला करके रहेगा। तो इजराइल का प्लान क्या है आप ये भी समझ लीजिए। आपको बता दें कि नेतन्याहू मिडिल ईस्ट को नाटो बनाएंगे, इस तरीके की जानकारी यहां पर मिल रही है। और इसी के साथ में इजराइल का ये फाइनल प्लान है। आपको बता दें नेतन्याहू का क्षेत्रीय जो गठबंधन का प्रस्ताव है वो यहां पर सामने आ रहा है। और इसी के साथ इजराइल ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि नेतन्याहू का अमेरिकी संसद में ये प्रस्ताव भी है। नाटो की तरह सैन्य गठबंधन बनाने का सुझाव दिया गया है। नेतन्याहू ने अब्राहम गठबंधन नाम भी दिया है जो बताया जा रहा है। ईरान विरोधी देशों को एकजुट रखना ये उद्देश्य होगा और ईरान से खतरे का मुकाबला भी नेतन्याहू यहां पर करते हुए नजर आएंगे, जो यहां सीधे तौर पर अभी तक जो इजराइल की प्लानिंग है वो यहां पर सामने आ रही है। तो साफ तौर पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से अब इजराइल ने यहां पर अपनी तैयारी पूरी कर ली है। चलिए इसी के साथ अब बढ़ेंगे आगे। अब ईरान इजराइल से आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे हम जापान की। जापान ने कई बार भूकंप का दंश यहां पर झेला है, जो तस्वीरें आपने देखी हैं, लेकिन इस बार आपको बता दें कि जिस तरीके से यह अलर्ट जारी किया गया है और साफ तौर पर वहां के वैज्ञानिकों की ओर से यह कहा जा रहा है कि कम से कम 8 से 9 तीव्रता की ये पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, तीव्रता का भूकंप जो है वो आ सकता है जापान में। इसी के साथ में सुनामी को लेकर भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जापान में तबाही का महा अलर्ट जारी हो चुका है। एक बार फिर से भूकंप से जापान की धरती कांपने वाली है। जी हां, जापान में आने वाला है अब तक का सबसे बड़ा भूकंप।
ये हम नहीं कह रहे, बल्कि जापान के मौसम विभाग की ओर से चेतावनी जारी कर दी गई है। जापान की मौसम विज्ञान एजेंसी यानी कि जेएमए ने पहली बार मेगा भूकंप की चेतावनी दी है। एजेंसी ने लोगों को 8 से 9 की तीव्रता वाला भूकंप आने की संभावना के लिए तैयार रहने की सलाह दी है, जो जापान के तट से दूर समुद्र में आ सकता है, जिसकी वजह से सुनामी आने का खतरा जापान के सर पर मंडराता हुआ नजर आ रहा है। मौसम विभाग की ओर से ये चेतावनी ऐसे समय में जारी की गई जब हाल ही में जापान की धरती कई बार भूकंप के छोटे छोटे झटके महसूस कर चुकी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये छोटे भूकंप उस विशाल भूकंप का संकेत होते हैं जो जल्द आ सकते हैं और जापान को एक बार फिर से दहला सकते हैं। आपको बता दें, जापान के सुनामी वार्निंग सिस्टम के मुताबिक अगर भूकंप के बाद सुनामी की एडवाइजरी या अलर्ट जारी होता है तो इसके बाद समंदर से 1 मीटर ऊंची लहरें उठती हैं तो इसे सुनामी कैटेगरी में रखा जाता है। जापान कई बार भूकंप का दर्द झेल चुका है, जिसमें लाखों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और अब इस अलर्ट के बाद जापान दहशत में है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब आपको बता देते हैं कि आखिरकार कब कब जापान ने भूकंप का दर्द झेला है। 4 बड़े भूकंपों के बारे में बताते हैं। 20 सितंबर 1498 बताया जा रहा है, तीव्रता 8.6 थी भूकंप की और 31,000 से ज्यादा जो लोग हैं वो मारे गए थे। ये जानकारी आपको दे दें और इसकी वजह बताई गई थी कैटफिश। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और दूसरे भूकंप की बात करते हैं। 15 जून 1896 टोक्यो प्रांत में यह भूकंप आया था। तीव्रता इसकी 7.2 थी और 22,000 से ज्यादा लोगों की इसमें जान गई थी, जो अभी तक की जानकारी है। और 1 सितंबर 1923 की बात करें तो ओशिहामा आइलैंड में भूकंप आया। तीव्रता 7.9 मापी गई और मौत का आंकड़ा 1,43,000 पार कर चुका था। 11 मार्च 2011 जिसकी रातें और जो दृश्य था वो अभी भी आप जाकर देख सकते हैं, लोग भूले नहीं हैं। तीव्रता 9 बताई गई और 18,000 से ज्यादा लोग इसमें मारे गए थे। ये इस तरीके की जानकारी यहां पर मिली थी और अभी भी सीधे तौर पर यह बताया जा रहा है कि यहां जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उसमें कहीं ना कहीं यह खतरा हो सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात अब इराक की करेंगे। इराक में एक ऐसा कानून पारित किया गया है, हालांकि अभी उस पर फैसला नहीं आया, लेकिन इराक में लगातार इस कानून को लेकर विरोध हो रहा है। खास तौर पर जो महिलाएं हैं वो प्रदर्शन कर रही हैं। क्या है वो कानून, क्यों बवाल मचा है इराक में, आपको दिखाते हैं रिपोर्ट में। इराक की संसद में एक विवादित विधेयक पेश किया गया, जिसे लेकर मानवाधिकार संगठनों ने विरोध की शुरुआत कर दी है। आशंका जताई जा रही है कि अगर ये विधेयक पारित होता है तो शादी की कानूनी उम्र को घटाकर लड़कों के लिए 15 साल और लड़कियों के लिए 9 साल तक कर दी जा सकती है। इससे महिलाओं के अधिकारों को खत्म करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है, जिसे लेकर कई महिला संगठनों ने विरोध की आवाज बुलंद की। इराक के मौजूदा पर्सनल स्टेट कानून के मुताबिक शादी की लड़कियों की उम्र 18 साल है। बिल के पारित होने के बाद ये पूरी तरह बदल जाएगा। यूनिसेफ के मुताबिक इराक में 20 से 24 वर्ष की उम्र 28% महिलाओं की शादी 18 साल से पहले हो जाती है। बिल पेश करने वाले सांसद ने इराक के एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा, कानून को लेकर आपत्तियां दुर्भाग्यपूर्ण एजेंडे के तहत आ रही हैं। इराक में महिला अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले संगठन लगातार इस बिल के खिलाफ में विरोध कर रहे हैं, जो महज एक एजेंडा है। शिया इस्लामी पार्टियों ने मिलकर ये फ्रेमवर्क तैयार किया है, जिसमें इस बदलाव की बात कही गई। आपको बता दें, फिलहाल इराक में मोहम्मद शिया अल सुदानी की सरकार है, जो खुद एक शिया है, जिन्हें शिया पार्टियों का सपोर्ट मिला है। शिया बहुल इस सरकार में शिया पार्टियों की बड़ी भूमिका होती है और वो अक्सर इस तरीके के बड़े फैसले लेते हैं, लेकिन इस वक्त इराक में इस फैसले को लेकर जबरदस्त रोष है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।